Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is indices and cube root. Practice set 3.1 and 3.2 is already completed. So let's start practice set 3.3. Practice set 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, उनके क्यूब रूट्स आपको फाइंड करने हैं. ये कैसे फाइंड करने हैं आज हम सीखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है 8000. ओके, 8000 आपको दिए हैं, उसके आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं. जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे. ओके, तो फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर से निकालते हैं. ओके, फर्स्ट 2 फिर 3. ओके, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 नॉर कंपोजिट, नॉन प्राइम एंड नॉर कंपोजिट होता है. ओके, तो 2 से निकालते हैं, 2 प्राइम है, 3 से निकालते हैं, फिर 5 से निकालते हैं और फिर 7 से. अगर इन नंबर से नहीं निकला तो फिर 11 होता है प्राइम नंबर, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 एंड 19. ओके, तो हमें प्राइम नंबर से ही ये फैक्टर जो है वो निकालने होते हैं. ओके, तो फिर पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर हमें पता है एंडिंग में 0 आता है तो 2 से कौन सा भी नंबर हो वो डिवाइड होता ही है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 से 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये नंबर इग्नोर की, ये जो 0 है ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिए. अगर 0 नहीं होंगे तो देखिए नंबर कौन सा है, 8 है कि नहीं. तो 2 4 जा क्या होते हैं, 8. ओके, 2 4 जा 8. तो फिर और ये 3 0 वैसे के वैसे देने हैं, क्योंकि हम अगर वैसे भी डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आने वाला है. तो ये शॉर्टकट तरीका है कि 0 को इग्नोर कीजिए तो आपको जल्दी से हो जाएगा. फिर यहाँ पे 4 है तो 2 2 जा 4. ओके, फिर 0 वैसे के वैसे देंगे, फिर 2 1 जा 2, 0 वैसे के वैसे. ओके, अभी यहाँ पे हमें 10 नंबर देखना होगा. ओके, तो इसे 2 5 जा 10. ओके, 2 5 जा 10 और ये 2 0 वैसे के वैसे. फिर यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि एंडिंग में क्या है, 0. ओके, तो 2 से कीजिए, कैसे होगा, यहाँ पे डिवाइड करना है. देखिए 2 2 जा 4 और फिर यहाँ पे 10 बचेंगे, 2 5 जा 10. ओके, देखिए यहाँ पे हम करके देखते हैं. 2 2 जा 4. ओके, कितने बचे, 1. फिर 0 लिया. ओके, तो कितने हो गए, 10. 2 5 जा 10. ओके, फिर ये 0 का 0. तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे करना है. 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर कितना होगा, 250. फिर ये नंबर जो है इसके एंडिंग में भी क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा. ओके, हम करके देखते हैं 2 से डिवाइड कैसे होंगे. कितने डिवाइड करने हैं, 250. ओके, 2 से 2 1 जा 2 और ये 5 लेंगे, ये 0 सॉरी, ये 5 लेंगे तो 2 2 जा 4, फिर बचेगा 1, फिर ये 0, 2 5 जा 10. ओके, फिर कितना आंसर आया, 125. तो यहाँ पे लिखते हैं 125. ओके, फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं. फिर हम क्या देखते हैं, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम क्या देखते हैं, इन तीनों नंबर का प्लस कीजिए, कितना होता है, 5 और 2 7 और 1 8. 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, ये तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. एंडिंग में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड ज़रूर होगा. ये डिवाइजिबिलिटी के रूल्स है जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. ओके, तो फिर 5 से इसे डिवाइड करना है. चलिए रफ में करते हैं. देखिए इसे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, कितने बचेंगे, 2 और 5 5 जा 25. आंसर कितना आया, 25. तो यहाँ पे लिखते हैं
25, ओके। फिर 25 5 के डबल में आते हैं ओके। तो 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। ऐसे हमने फैक्टर्स 7 स्टैंडर्ड में निकाले हैं, ओके। तो उसी तरीके से आपको ये फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए अभी ये कितने टाइम 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 टाइम 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 5 जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम, ओके। तो 1 2 एंड 3, ओके। इस तरीके से जो फैक्टर्स आए हैं वो हमने लिख लिए। फिर इनकी 3 जो नंबर है 3 की जोड़ियाँ निकालने, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट, ओके। क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब 3 की जोड़ियाँ लेनी है, ओके। ये देखिए, और 3 जोड़ियों का हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना है। ये 3 2 है तो इसका 1, ओके। ये 3 2 है तो ये इसका एक ही नंबर उठाना है। फिर ये 5 3 है तो इसका भी एक ही नंबर उठाना है। और इन सब का ये क्या है, क्यूब रूट, ओके। हमें ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, ओके। इस तरीके से इसे लिखना है। फिर क्या करना है इसका, अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ओके। इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 20। तो ये 20 का क्यूब। हमें क्वेश्चन में क्यूब रूट किसका फाइंड करने के लिए कहा है, 8000 का। तो क्यूब रूट इस तरीके से लिखा जाता है, ये 8000, ओके। तो ये है, इसका मतलब है क्यूब रूट 8000, ओके। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, ये क्यूब रूट का जो साइन है ना, ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे आपको लेना है, ओके। फिर उसका आंसर क्या है, हमने आंसर निकाला 20 क्यूब, ओके। ये हमने आंसर निकाला। लेकिन जब ये क्यूब रूट और ये क्यूब रूट है, ये और क्यूब एक साथ आते हैं तो ये दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये कट जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 20, ओके। तो आंसर क्या हुआ, क्यूब रूट 8000 इज इक्वल टू 20। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 729 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, ओके। सेम पहले जो किया है वैसे ही हमें फाइंड करना है। पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है उसका यूनिट क्या है, 9 है, ओके। तो इसका यूनिट 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 बचेगा 1, फिर ये 2 3 4 ज़ा 12, ओके। फिर यहाँ पे 9 और 3 3 ज़ा 9, ओके। फिर आंसर क्या हुआ, 240 हमने 3 से डिवाइड किया, ओके। आंसर क्या आया, 243, ओके। अभी इसे भी हमें, यहाँ पे एंडिंग में 3 है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ओके। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 243 को 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, ओके। तो आंसर क्या आया, 81, ओके। अभी 81 जो नंबर है वो भी यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 81 को कीजिए 3 से डिवाइड, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6 बचेगा क्या है यहाँ पे, अगर 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 और 1, फिर 3 7 ज़ा 20
1। ओके, तो आंसर क्या आया 27। अभी 27 3 के टेबल में आते हैं ना, आते हैं। ओके, 3 9 जा 21, 9 भी 3 के टेबल में आते हैं। ओके, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 1 आया तो यहाँ पे हमारा ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए 3 कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको यहाँ पे लिखना है फैक्टर्स में 6 टाइम 3। ओके, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 टाइम 3 है तो 6 टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है, हमें 3 3 की पेयर बनानी है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट्स हमें फाइंड करने। क्यूब का मतलब होता है 3। ओके, तो फिर यहाँ पे ये जो 3 है 3 टाइम, उसका एक 3 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये जो 3 है इनका एक 3। ओके, 3 3 की जोड़ियाँ बनानी है और 3 में से एक ही नंबर हमें यहाँ पे लेना है। इनका क्या है, क्यूब रूट, इसलिए यहाँ पे ऊपर क्यूब देना है। ओके, फिर यहाँ पे 3 3 जा कितने होते हैं, 9, तो 9 का क्यूब। हमें किसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा है, क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट का मतलब ये जो साइन है ये होता है क्यूब रूट का साइन। ओके, 729 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा है, तो वो लिखना है। और ये आंसर में क्यूब रूट जो क्वेश्चन में है वैसे के वैसे देना है। आंसर क्या है, 9 क्यूब। ओके, जब ये क्यूब रूट और क्यूब एक साथ होता है तो दोनों, मैंने पहले ही कहा है कि दोनों कैंसिल हो जाते, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 9। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब रूट 729 इज इक्वल टू 9, ये आंसर आपका होगा। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 343 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, लेकिन 343 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे इसका प्लस करो, ये 3 3 6 और 3 9 और 1 10, तो इसका इन तीनों का प्लस होता है 10। ओके, 10, तो 10 3 के टेबल में नहीं आते, तो ये 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर 5 से होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एंडिंग में 5 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 7 से करके देखते हैं। ओके, 7 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 4 जा 28। ओके, क्योंकि 35 बड़े हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे ये 14, ये 2, 14 में से अगर 8 कट कितने बचेंगे यहाँ पे, 6। ओके, फिर ये 0 और यहाँ पे 3, फिर 7 9 जा 63। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिला, 49। ओके, तो ये 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड किया और आंसर मिला 49। अभी 49 किसके टेबल में आता है, तो 7 के ही, क्योंकि यह एक बार बड़ा नंबर लिया तो छोटा नंबर हम नहीं ले सकते, अभी 7 ही लेना है। 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 3 टाइम 7। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखने हैं 7 × 7 × 7, और हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालना है तो एक ही बार 7 लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 7 क्यूब। ओके, आपको क्वेश्चन क्या कहा है, क्यूब रूट किसका निकालना है, क्यूब रूट 343 का। तो ये इस क्वेश्चन का क्यूब रूट वैसे के वैसे आंसर में आएगा, और फिर 7 का क्यूब। ओके, ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसल होते हैं, और फिर आंसर क्या होगा आपका, क्यूब रूट 343 का आंसर होगा, यहाँ पे ये कैंसिल होंगे तो आंसर होगा सिर्फ 7। ओके, तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए। ओके,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -512। ओके, यहाँ पे माइनस है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो माइनस साइन है ये फिलहाल इग्नोर करो, मत देखो उसे। ओके, और जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, फैक्टर्स किसके निकालने हैं? 512 के। ओके, यहाँ पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 2 से इसे डिवाइड कीजिए। 5 2 ज़ा 4। एंड आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे करेंगे। ओके, ये ऐसे डिवाइड कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है? 512। ओके, 2 से डिवाइड करें। 2 2 ज़ा 4, 1, फिर ये 1 ऊपर का, 2 5 ज़ा 10। ओके, बचेगा 1, ये ऊपर का 2 और 2 6 ज़ा 12। हो गया डिवाइड पूरा, रिमाइंडर 0 मतलब डिवाइड हो गया। तो 256। ओके, तो क्या आया आंसर? 256। ओके, फिर यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 256 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा और 2 16 हो गए ना, तो 2 8 ज़ा 16। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 128। ओके, फिर यहाँ पे 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, है कि नहीं? तो इसे 2 से फिर से हम डिवाइड करते हैं। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। हो गया डिवाइड। कितना आंसर आया? 64। ओके, यहाँ पे 4 है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। अभी देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर कितना हुआ? 32। आप डिवाइड करके देखिए अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, फिर यहाँ पे 2 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 16 2 ज़ा 32। ओके, यहाँ पे 16 आया, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16। ओके, 8 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8। ओके, 4 2 से डिवाइड होता है। 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2। ओके, यहाँ पे जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको फैक्टर्स निकालने। अभी 1 आ गया, फैक्टर्स फिनिश। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कितने फैक्टर 2 आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने टाइम है? 9 टाइम 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये लिखने के बाद क्या कहा है कि 3 3 की पेयर बनानी। ये 3 की पेयर बनाई। ओके, तो नीचे आंसर में क्या होगा? ये 3 की पेयर का 1 3 2 यहाँ पे। ओके, फिर ये 3 की जोड़ी है, इसका एक 2। ओके, फिर ये 3 की जोड़ी है, इनका एक 2। ओके, ऐसे 3 जोड़ी बनेगी। ओके, तो 3 2 यहाँ पे आएंगे और इनका हमने क्या निकाला? क्यूब रूट। ओके, फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे 8 का क्या होगा? ये क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो आपको इसमें माइनस साइन ऐड करनी। ये माइनस साइन अभी इसमें ऐड कीजिए। ओके, यहाँ पे ऐसे ऐड कीजिए। फिर यहाँ पे हमने किसका क्यूब रूट निकाला है? क्यूब रूट -512 का। ओके, ये क्यूब रूट है, वैसे के वैसे यहाँ पे दीजिए और फिर ये साइन भी वैसे के वैसे रहेंगी। लेकिन ये क्यूब जो है, ओके, यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट आता है तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। तो आंसर में क्या होगा? क्यूब रूट -512 इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा? -8। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 5 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है -2745, इसके हमें फैक्टर्स निकालने। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो इन्हें आपको 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम रफ में करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर 2 8 जा 16। ओके, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, फिर 2 लीजिए और फिर 2 6 जा 12। तो आंसर क्या मिला? 686। ओके, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और आंसर मिला 686। यहाँ पे फिर 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं इसे। 686 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, ओके, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। आंसर क्या मिला? 343। ओके, 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 343। अभी यहाँ पे देखिए नंबर है 3। ओके, तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, फिर इनका प्लस करके देखिए प्लस कितना होता है? प्लस होता है 10। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 है। ओके, और 10 3 के टेबल में नहीं आते। तो फिर 5 से इसे करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिट है जो है वो 5 नहीं है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 7 4 जा 28। ओके, फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे 2, 14 में से अगर 8 चले जाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे और फिर 3 और 7 9 जा 63। ओके, फिर यहाँ पे अरे ये 7 4 जा है। ओके, यहाँ पे 4 है। 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला? 49। ओके, हमने किससे डिवाइड किया? 7 से। आंसर मिला 49। ओके, फिर यहाँ पे 7 के टेबल में 49 आते हैं। ओके, 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। यहाँ पे देखिए हमें 2 कितने टाइम मिला है? 3 टाइम, और 7 3 टाइम। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 3 टाइम 2 मिला है और फिर 3 टाइम 7। ओके, फिर हमें क्या करना है? नीचे ये 3 3 की जोड़ियाँ लेनी है क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, तो ये 3 नंबर जो 2 है ये एक ही टाइम लेंगे और ये 7 है 3 टाइम, ये भी एक ही टाइम लेंगे और इसका क्यूब। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 7 2 जा कितने होते हैं? 7 2 जा होते हैं 14। ओके, तो यहाँ पे हमें 14 का क्यूब मिला, तो इसका आंसर है 14 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आपको माइनस साइन डालनी है। ओके, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस साइन डाल लीजिए। फिर यहाँ पे हमें किसका क्यूब निकालना था? क्यूब रूट फाइंड किया हमने -2744 का। ओके, तो फिर ये जो क्यूब रूट है क्वेश्चन का वैसे कि वैसे आंसर में लेना है और -14 का क्यूब। लेकिन क्यूब रूट और क्यूब एक साथ आते हैं तो ये कट हो जाते हैं और आंसर क्या होगा? क्यूब रूट -2744 इज इक्वल टू -14। ओके, ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है 32,768। यहाँ इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। कोई बात नहीं, बड़ा नंबर है तो भी चलेगा। हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टर्स निकालते हैं वैसे हमें फैक्टर्स पहले इसके फाइंड करने। ओके, जैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं वैसे कीजिए। यहाँ पे देखिए 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट। चलिए इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12। ओके, फिर यहाँ पे 7, 2
3 ज़ा 6 बचेगा 1, फिर यहाँ पे 16 होगा, ओके। फिर 2 8 ज़ा 16 और 8 बचेगा, तो 2 4 ज़ा 8, ओके। यहाँ पे देखिए आंसर कितना मिला, 16,384। यहाँ पे लिखिए 16,384। यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो इसे हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। कौन सा नंबर मिला है, 16,384। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। देखिए 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 3 है, 2 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 और बचेगा 1, ओके। फिर ऊपर से लेंगे 8, 2 9 ज़ा 18, ओके, और 4 बचेगा, तो 2 2 ज़ा 4, ओके। आंसर क्या मिला, 8,192। तो 8,192 ये आंसर मिला। यहाँ पे देखिए एंडिंग में 2 है यूनिट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं फिर से। 8,192 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ओके। फिर 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 से डिवाइड होगा क्या 1, नहीं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो हमें ये एक साथ 19 यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन एक साथ 2 नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा, फिर एक साथ हम 2 नंबर ले सकते, ओके। फिर यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, ओके। फिर यहाँ पे 1 बचा और फिर ये 2, ओके। फिर 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 4096। 4096, ओके। अभी ये जो नंबर है यहाँ पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ओके। तो इसे हम फिर से करेंगे 2 से डिवाइड। 4096 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ओके। फिर ये 0 है तो 0 का 0 दे देंगे, और 9, 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, और 6 लेंगे तो 2 8 ज़ा 16, ओके। आंसर क्या मिला, 2048, ओके, 2048, ओके। ये हमें आंसर मिला। अभी यहाँ पे 8 है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करेंगे, 2048 को 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। 2 1 ज़ा 2, ये 0 है तो 0 का 0, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, ओके। आंसर क्या मिला, 1024, 1024, ओके। 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। फिर यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 1024 को किससे करेंगे, 2 से। 2 5 ज़ा 10, ओके। फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या मिला, 512, ओके, 512। एंडिंग में 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे अभी। 512 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4 बचेगा 1, फिर यहाँ पे 1 है, ओके। 2 5 ज़ा 10 बचेगा 1, और फिर 2 2 6 ज़ा 12, ओके। आंसर क्या आया, 296, ओके। 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 296। फिर यहाँ पे 6 है तो फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 296 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 9 है, 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, और 2 8 ज़ा 16, ओके। आंसर क्या आया, 148, 148।
8 है एंडिंग में, तो 2 से डिवाइड होगा। ओके, इसे 2 से डिवाइड करते हैं 148 को। 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। ओके, क्या मिला? 74। आंसर है 74। एंडिंग में 4 है यूनिट में, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 74 को। 2 2 जा 6, 1 बचेगा, और 2 7 जा 14। आंसर क्या मिला? 27। ओके, अभी 27 जो है नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट का नंबर 7 है। ओके, तो ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो 3 के टेबल में 7 आते हैं ना, तो 3 9 जा क्या आते हैं? 3 9 जा आते हैं 27। ओके, फिर यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हमारा जो 9 आया है वो, ओके, यहाँ पे 9 आया है ना हमारा, ये यहाँ पे लिखती हूँ। फिर 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, 1 आया तो यहाँ पे आपको रुकना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टाइम हमें लिखना है। ये 2 कितने टाइम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टाइम 2 आया है, तो यहाँ पे 10 टाइम 2 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ 8 9 एंड 10। ओके, फिर यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम आया है। देखिए ये 1 2 एंड 3। ओके, तो 1 2 एंड 3। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब लिखते हैं तो 3 3 की पैर बनाते हैं। तो ये 3 की एक 2 लेंगे। ओके, फिर ये 2 जो है 3, इसका एक 2 लेंगे। फिर ये 2 और ये 1। ओके, ये 2 लेंगे। फिर ये 3 का एक 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक 2 बचता है। ओके, तो ये 2 हम ऐसे यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे क्यूब बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नंबर गलत लिख दिया। ओके, यहाँ पे 5 आया है ना, तो ये गलती से 9 हो गया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 5 होगा। ओके, ये 5 6 होगा। ओके, ये 5 6 होगा। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे हमें फिर से निकालने पड़ेंगे। हम यहाँ पे निकालते हैं इसके फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे निकालते, अभी 256 का हमें फैक्टर्स निकालना है। ओके, तो 256 का फैक्टर्स निकालते, 256। ओके, 2 से डिवाइड होगा। फिर 2 1 जा 2। ओके, फिर यहाँ पे 5, फिर 2 7 जा 14, बचेगा 1 और ये 6। 2 8 जा 16। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए 178। ओके, ये फैक्टर्स बनेगा। अभी यहाँ पे 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 178 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, बचेगा 1 और ये 8। 2 9 जा 18। ओके, फिर यहाँ पे 89 हुआ। ओके, तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए ये हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 जा 2। ओके, 0 5 बचा, तो फिर 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 128। ओके, ये 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 128 को ओके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8।
तो आंसर क्या मिला 64। ओके, फिर यहाँ पे 64 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 लिखना है। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो आंसर क्या मिला 32। ओके, फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या मिलता है देखिए, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ओके 1 और 2 6 जा 12, तो 16 बचेंगे, तो यहाँ पे 16। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 बचे तो फिर 16 हम यहाँ पे लेते हैं ऊपर, और 16 देखिए 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 जा 16, ओके, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सारे फैक्टर्स 2 आए। कितने आए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 14 आए। ओके, देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने 50 टाइम 2 है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, 15 टाइम 2 लिखना है। फिर यहाँ पे 3 3 की पेयर बनाओ, ये 3 तो यहाँ पे 1, फिर ये 3 टाइम ये 2 यहाँ पे लिया इसका, ओके, फिर ये 3 टाइम 2 है तो इसका 2 लिया, फिर ये 3 टाइम 2 है तो इसका एक 2 लिया, फिर ये 3 टाइम 2 है तो इसका एक 2 लिया। ओके, यहाँ पे देखिए, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, 3, ये एक पेयर और ये एक पेयर, कितने हुए 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। फिर इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो वो आंसर हुआ 32 क्यूब। लेकिन क्यूब रूट किसका कहा है हमें, क्यूब रूट जो है वो 32,768 का है। ओके, इसका क्या है क्यूब रूट। ओके, तो क्यूब रूट जो है वो वैसे के वैसे आंसर में डालना है, और आंसर क्या आया है 32 का क्यूब। ओके, तो ये क्यूब रूट और क्यूब एक साथ कैंसिल होंगे और आपका आंसर क्या होगा 32,768 इज इक्वल टू 32। ओके, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि ये बहुत बड़ा है और करते करते जाएंगे। एक छोटा सा डिवाइड में यहाँ पे 5 था वो 9 दिखा, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इसलिए जो मल्टीप्लाई करते हैं वो शांति से कीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।